सोशल मीडिया पर आजकल कई तरह की बहसें चलती रहती हैं। हाल ही में एक बहस यह भी छिड़ी है कि श्री राम मांस खाते थे या नहीं खाते थे। कुछ लोग इसके पक्ष में तर्क दे रहे हैं तो कुछ इसके विरोध में। लेकिन अगर हम थोड़ा ठहर कर सोचें तो यह समझ में आता है कि यह मुद्दा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हम इसे बना रहे हैं। श्री राम हमारे देश की आस्था, संस्कृति और आदर्शों का प्रतीक हैं। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका अर्थ है मर्यादा और आदर्शों का सर्वोत्तम पालन करने वाला व्यक्ति। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य लोगों को सही रास्ता दिखाना था। उन्होंने अपने आचरण से हमें यह सिखाया कि एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा भाई और एक अच्छा पति और एक अच्छा राजा कैसे बनना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या उनके खाने पीने की आदतों पर बहस करना हमारे लिए वास्तव में ज़रूरी है? शायद नहीं, क्योंकि इससे न तो हमारे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आता है और न ही हम उनके आदर्शों को समझ पाते हैं। अगर हम सच में श्री राम से कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें उनके गुणों, उनके व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। श्री राम का जीवन त्याग, सत्य और धर्म का उदाहरण है। जब उनके पिता ने उन्हें वनवास जाने का आदेश दिया तो उन्होंने बिना किसी शिकायत के उसे स्वीकार कर लिया। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी बातों पर भी विरोध करने लगते हैं, तब श्री राम का यह व्यवहार हमें धैर्य और कर्तव्य निष्ठा की सीख देता है। इसके अलावा श्री राम ने हमेशा सत्य का साथ दिया। उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो रही हों। आज के समाज में यहाँ कई बार लोग अपने फायदे के लिए सच को नज़रअंदाज कर देते हैं। वहीं श्री राम का यह गुण हमें ईमानदारी की प्रेरणा देता है। श्री राम का एक और महत्वपूर्ण गुण था सभी के प्रति सम्मान और समानता का भाव। उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, चाहे वह निषाद राज हो, सबरी हो या हनुमान जी। उन्होंने सभी को सम्मान दिया और उनके प्रेम को स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है कि हमें जाति, धर्म या स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आज के समय में सोशल मीडिया पर लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर आपस में बहस और विवाद करते हैं। इससे समाज में नकारात्मकता बढ़ती है। अगर हम अपनी ऊर्जा इन बहसों में लगाने के बजाय श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन और समाज दोनों बेहतर हो सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी महान व्यक्ति की महानता उसके विचारों और कर्मों से होती है, न कि उसकी निजी आदतों से। अगर हम केवल विवादित मुद्दों पर ध्यान देंगे तो हम उनके असली संदेश को खो देंगे। भगवान श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि हमें उनके कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और दूसरों के प्रति दया और सम्मान का भाव रखना चाहिए। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें इस तरह की बहसों से दूर रहकर उन बातों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए। श्री राम के जीवन से हमें जो सीख मिलती है वही वास्तव में महत्वपूर्ण है। अगर हम उनके आदर्शों को अपनाएं तो न केवल हम खुद एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मकता का बदलाव ला सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम श्री राम क्या खाते थे, क्या नहीं खाते थे, इस पे बात ना करें। उन्होंने कैसे जीवन जिया और हमें क्या सिखाया, यही सोच हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी और हमारे जीवन को सही दिशा देगी। तो दोस्तों, अगर आप
भी इस तरह के बेकार मुद्दों पर पड़े रहते हैं और ऐसे महान पुरुषों के व्यक्तित्व की अच्छी चीज़ें ग्रहण नहीं करते हैं और बेकार बातों में समय गंवाते हैं, तो ये आपकी मूर्खता है। तो जो भी हमारे महान पुरुष रहे हैं, अगर हम उन्हें अपना आदर्श मानते तो उसके जीवन से अच्छी चीज़ें लें और जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।